जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका देखा जाए सेट नंबर तो 6 है। इसके पहले का भी सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग का इन्फोर्समेंट ईएसआई का जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 तारीख को है। मैंने 5 तारीख लिखा है कि एक दिन का पहले का टारगेट है, क्योंकि जो आपका 6 तारीख है उस दिन तो आपका एग्ज़ाम ही है, लेकिन एक दिन पहले का टारगेट लिया है कि ताकि आप सभी लोग उसके पहले बेहतर तरीके से अपना रिवीजन कर पाएंगे। ये आपका देखा जाए तो रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का सेट है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। वॉल्यूम 1 का आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने हेतु सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा पर भारत ने किस देश के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर देखिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल। आंसर आपका बी हो जाएगा। आप सभी लोग 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आंसर कीजिए और अपना स्कोर बताइए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही आप सभी लोग के लिए बेहतर होगा। आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की सरकार ने संविधान के 19वें संशोधन को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर देखिए, आपका श्रीलंका हो जाएगा। नोट करिएगा, श्रीलंका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो इसका देखा जाए आंसर आपका वल्लभाचार्य ने किया था। देखिए, वल्लभाचार्य ने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग नाम दिया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य देखा जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। देखिए, विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 4 के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य चतुर्थ अपने वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, आपका नाइट्रेट हो जाएगा। नोट करिएगा, नाइट्रेट आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पोटास की अगर बात करें तो ये पौधे की वृद्धि एवं मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। तो इसका आंसर आपका महायान बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो ये आपका ओजोन अवक्षय से संबंधित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब देखा जाए तो 1987 ईस्वी से हुआ है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा ओजोन परत के अवक्षय को रोकने के लिए संधि किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है। तो इसका आंसर आपका वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य उद्योग से देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली कहाँ पकड़ा जाता है, तो आपका पश्चिम बंगाल में ही पकड़ा जाता है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, आप सभी लोग याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है। तो इसका उत्तर आपका इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, बेरूबारी मुकदमा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी बनाम मद्रास सरकार का मामला 1960 में, याद रखिएगा 1960 में यह निर्णय दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर आपका चेतन भगत हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस देश की प्रसिद्ध क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इंग्लैंड। याद रखिएगा, इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरेबिका। याद रखिएगा, अरेबिका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। सुल्तान किस्म की कॉफ़ी टर्की में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित पथ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका सल्फर हो जाएगा। देखिए, सल्फर को एस से संकेत किया जाता है। इसकी खोज प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, याद रखिएगा, प्रतिजैविक हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो 20 का आंसर देखा जाए तो आपका सीसा व कार्बन कण हो जाएगा। ए आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए, सीसा स्थायी तत्व है जिसका प्रयोग लिखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? 21। तो इसका आंसर देखिए आपका इब्न बतूता हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। यानी आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। औरंगजेब ने दिल्ली का मोती मस्जिद, लाहौर के दरबारी मस्जिद तथा बीबी का मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है? तो इसका आंसर देखिए रानी ओसुल्लीवन हो जाएगा। यानी आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो देखा जाए तो हल्दिया में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संरक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर यानी पॉइंट को देख करके आंसर करिएगा। तो 25 का जब आप आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा कहता है कि इनमें वाराणसी गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है। झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया है। और चौथा कहता है कि छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? तो इसका आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग। आप सभी लोग को याद होना चाहिए, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका है कहाँ पर फिलहाल में? तो ये आपका हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
15 अगस्त 2020 को किस राज्य में सहयोग से सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन। जनार्दन आपका सही आंसर हो जाएगा। जनार्दन अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। माफ कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका 29 का आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य और आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद हैं। तो इसका आंसर देखिए आपका पंडुचेरी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर आपका चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो ये देखा जाए तो आपका वाणिज्यिक उधार का है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने अकबरी, तो इसका आंसर देखिए 34 का देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा। अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये आपका काराकोरम हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान व विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह आपका बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। फलों के अध्ययन को कहते हैं क्या? फलों के अध्ययन को देखा जाए तो पोमोलॉजी कहा जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें हम हॉर्टिकल्चर, तो फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन अध्ययन इस विज्ञान में किया जाता है। अगर बात करें हम होरोलॉजी, तो होरोलॉजी की बात करें तो यह समय मापने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कहता है कि भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य में लजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रही है? चलिए बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। 38 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भुगतान बैंक के आधार पर प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बजट खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। आंसर आपका डी हो जाएगा। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका ग्लेशियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लेशियर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका पोरबंदर गुजरात हो जाएगा। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। महान खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़ी थी? तो वह देखा जाए तो टेनिस खेल से जुड़ी थी। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द गर्ल इन रूम 105 किसकी रचना है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। ए आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शैव धर्म। देखिए आंसर आप सभी लोग का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित किस वर्ष जीता गया है? देखिए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखिए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए, ठीक है।
इसको आंसर देखिए 1928 ईस्वी में हो जाएगा। 1928 ईस्वी के आप बात करेंगे तो यहाँ से 1956 के मेलबर्न ओलंपिक तक हॉकी के स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स आई वियर ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कब तक डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर देखिए 2022 तक लक्ष्य रखा गया है डायरिया को खत्म करने का। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, कोलकाता हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान तो हैदराबाद में है। भारतीय मौसम वेधशाला देखा जाए तो ये आपका पुणे में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया है? तो इसका आंसर आपका विलियम बैटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ने निम्न में से किस सागर में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, काला सागर। काला सागर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में वेस्ट नील वायरस के कारण पहली मौत की सूचना दी है? तो इसका आंसर देखिए स्पेन हो जाएगा। स्पेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। तो डोगर बैंक देखा जाए तो इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किससे? तो गल्फ स्ट्रीम देखा जाए तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य थुम्बी 2020 के नाम से राज्य के पहले ड्रैगन फली महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की है? तो 54 का आंसर देखा जाए तो आपका केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तथा अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? करेक्ट आंसर सभी लोग का आना चाहिए। 55, तो 55 का देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं किसके द्वारा? तो ये गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा रहते हैं। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधन निदेशक यानी एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजर डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी भाटिया हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर देखिए ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है किसके बाद? तो ये आपका राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बन जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कथन, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य देखा जाए तो आंसर डी हो जाएगा। देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है, यानी आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा सितंबर 1893 हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है?
ये तो सभी को पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चीन की विवादित क्षेत्र मानता है। म्यांमार से भारत का जल और स्थल भाग दोनों सीमा जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं। तो इसका आंसर आपका कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 65 का। अमीर खुसरो रचित खजाइनुद्दीन उल फतूह निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी देती है? तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत के किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का कारण क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रदेशों से नए राज्य के निर्माण विषय में दी गई सूचना सही नहीं है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? तो ये कब पड़ा था? तो देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में पड़ा था, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 70 का। बिहार में भारी मात्रा में देखा जाए तो शिक्षा केंद्र होने का कारण नाम इसका पड़ा था। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये देखा जाए तो इक्वेडोर में है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपका सुमेलित करके बताना है। तो आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए पंपास ये आपका चला जाएगा अर्जेंटीना में, कंपास आपका चला जाएगा ब्राज़ील में, प्रेयरी आपका चला जाएगा उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड आपका चला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, और बात करें डाउन्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घोटुल प्रथा किस राज्य की जनजातियों में पाई जाती है? तो ये देखा जाए तो मुरिया मध्य प्रदेश जनजातियों में पाई जाती है, आंसर आपका डी हो जाएगा। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन रिपीट किया है, आपका चेतन भगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यता निम्न में से कौन सी है? तो योग्यता कम से कम होनी चाहिए, ऑप्शन सी, वह उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता न हो, आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? तो यह आपका कराया गया था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है कि बजट घाटा प्लस निवल सरकारी उधार, यानी सी आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉर्गन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो यह तो सभी को पता ही होगा, कटक हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग, तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो खरीफ की देखा जाए तो आपका मसूर हो जाएगा। मसूर का जो फसल है वो खरीफ की नहीं है। अगर बात करें खरीफ का मुख्य फसल धान और देखा जाए रबी मुख्य फसल गेहूं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो देखा जाए तो आपका टेनिस से संबंधित है, आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। 85 पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है?
तो 85 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, कायांतरिक चट्टान हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय के आगे, यानी ए आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय नैनी के पास से गुजरता है जो GMT से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यहाँ किन नेताओं से अभिप्राय है। तो आंसर आपका उग्रवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनका मुख्य नारा था, अपील, दलील और वकील किसका। तो यह आपका हो जाएगा उग्रवादियों का। देखिए उग्रवादी प्रार्थना सभा, सम्मेलन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिका आदि के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग रखते हैं। महाबलीपुरम नगर को किस पल्लव शासक ने बसाया। तो इसका आंसर आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। संगणकों यानी देखा जाए तो कंप्यूटर देखा गया, ये पूछा गया, कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। तो इसका आंसर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसियों को खादी के वस्त्र पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1926 के जो अधिवेशन था उसी में, ठीक है, ये आपका गुवाहाटी जो अधिवेशन हुआ था 1926 में वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर 93 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोज हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय देखा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो ये देखा जाए तो वर्षा ऋतु रहती है, आंसर सी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए 1971 से 81 के बीच में, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका 3/4 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आप सभी लोग का जो रेगुलर का अपडेट है बिना रुकावट समय समय से मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।